So hello my dear students, welcome back to my channel Swarnam Chemistry. So बच्चों इट्स आवर थर्ड लेक्चर ऑफ आयोपैक नॉमेनक्लेचर और पिछली क्लास में हमने कितना कवर किया था एक बार रिकैप लेते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत जो करी थी वो एल्केन्स की शुरुआत करी थी, मतलब वी हैव स्टार्टेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, जहां पर हमने किसी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई अनसैचुरेशन की बात नहीं करी थी, राइट। तो एल्केन्स में बेसिकली मैंने आपको कैसे कैसे टाइप्स के एल्केन्स बताए। स्ट्रेट चेन एल्केन्स मतलब जहां पर आपके पास सिर्फ सिंगल चेन प्रेजेंट हो, ठीक, छोटी बड़ी कैसी भी, ठीक। इसके बाद हमने ब्रांच चेन की भी बात करी जहां पर आपके पास ब्रांचेस प्रेजेंट हो, एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, ठीक है। देन फर्दर हमने सब्सिडिएटेड ब्रांच चेन के बारे में बात किया जहां पर ब्रांचेस के अंदर भी ब्रांचेस अगर होते हैं तो आप उनको कैसे आयोपैक नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो, ठीक। हमने इनके कुछ कॉमन नेम्स की भी बात कर रहे थे कि कहीं कुछ कॉमन नेम्स जो है वो आपके यूटिलाइज होते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो हमने कॉमन नेम्स भी वहां पर पढ़ लिए थे। देन हमने एल्केन्स के बाद हमारे साइक्लो एल्केन्स पर जहां पर आपके साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक। तो साइक्लिक रिंग के लिए, साइक्लो एल्केन्स के लिए बेसिकली हमने कुछ रूल्स देखे थे, ठीक। एक ही रूल था आपका और उस रूल के बेसिस पे ही आप इजिली अपना आयोपैक नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद हमने फाइनली अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, काफी सारे क्वेश्चंस करने का हमने ट्राई किया पिछली क्लास में। सो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आयोपैक नॉमेनक्लेचर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, ठीक। तो अभी तक हमने सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब जहां पर आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। सो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके कौन से होते हैं? आपके या तो डबल बॉन्ड्स हो या तो फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स हो, ठीक। जहां पे डबल बॉन्ड होगा वो आपके एल्कीन्स है, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वो आपके एल्काइंस है, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा आयोपैक नॉमेनक्लेचर का बताया था, ठीक है, कि लिखने के लिए आपको प्रीफिक्स चाहिए होता है, देन वर्ड रूट चाहिए होता है, देन सफिक्स चाहिए होता है, राइट। सफिक्स के लिए आपके पास बेसिकली दो टाइप्स के सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। एक आपको सैचुरेशन या अनसैचुरेशन बताता है और दूसरा बताता है आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन, ठीक है। तो अगर एल्कीन है तो उसका सफिक्स हम ईन इस्तेमाल करते हैं और अगर आपके पास एल्काइन है तो उसका सफिक्स आइन होता है। एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं, उसका सफिक्स एन था, राइट। तो यहाँ पर एल्कीन्स एल्काइंस के लिए आयोपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए बेसिकली हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला रूल देखो हमारा क्या कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। सबसे पहला काम हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, ठीक। और पेरेंट चेन आप वो सेलेक्ट करोगे जहां डबल बॉन्ड आ जाए और जितने ज्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स अगर आएंगे वही हमारी पेरेंट चेन आप सेलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिख रखा है, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ देखो मैं तो आपका इस चेन में एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, मतलब मुझे इन दोनों डबल बॉन्ड्स को कंसिडर करना ही करना है इन द पेरेंट चेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आखिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली यहाँ पर अपनी कंसिडर कर ली एज पेरेंट चेन, जहां दोनों ही डबल बॉन्ड्स आपके आ रहे हैं। टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं इस पेरेंट चेन में? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स मेरे प्रेजेंट है पेरेंट चेन में, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स का आपको एक चेन दिख रहा है, लेकिन क्या ये पेरेंट चेन है? नहीं, बिकॉज साफ साफ लिखा है कि पेरेंट चेन आपको वही सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपके पास डबल बॉन्ड है तो मुझे वो कंसिडर करना ही पड़ेगा इन द पेरेंट चेन, राइट। तो हम ये पेरेंट चेन नहीं ले सकते, भले ही इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 5 थे, ज्यादा थे, हमें ये डबल बॉन्ड कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 के लिए ये अपना पेरेंट चेन जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये सेम एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी लेके बताया था, है ना, कि हम यहाँ पर ये वाला ही चेन क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज हमें वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इस कार्बन से भी एक ब्रांच लगी है, इस कार्बन से भी एक ब्रांच लगी है ना। अगर आप ये वाली चेन पेरेंट चेन मानते तो सिर्फ एक ही ब्रांच आपको मिलती,
ठीक है, दैट्स में हमने यही यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारा वही एल्कीन एल्काइन का है कि हमें पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भले ही कम हो वो चलेगा, ठीक, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते, दैट विल बी इन द पेरेंट चेन। ठीक है, उसको हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। चलिए आते हैं अब हमारे सेकंड रूल पर, जो बताता है नंबरिंग के बारे में। हमने पेरेंट चेन तो सेलेक्ट कर लिया, अब हमें नंबरिंग देखनी है। सो नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, इसी को हम कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, कि हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिले। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल में हम नंबरिंग कर लेते हैं। चलिए ये रही पेरेंट चेन, अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से शुरुआत करूंगी अगर मैं, तो 1 2 2 पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं शुरुआत करूं यहां से तो 1 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो लोवेस्ट नंबर मिल रहा है किस पे, 1 पे मिल रहा है, तो हम ये यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे और ये नंबरिंग जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, यही नंबरिंग आपके यहाँ पर फॉलो की जाएगी। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं आप नंबरिंग क्या करोगे। मैंने कहा कि नंबरिंग वहीं से करनी है जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, ठीक, या उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहीं से हम नंबरिंग शुरू करेंगे बिकॉज इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल पाएगा। तो 1 2 3 और 4 इस तरीके से मैंने इसकी नंबरिंग कर ली। आई होप आपको ये 2 रूल्स बहुत बेसिक से रूल्स थे, इतना आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। चलिए बच्चों अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 3 पर। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड ओवर अदर सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक ClBrF CH3 C2H5 NO2। मतलब आपके जो भी ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो जो भी लगे हैं या फिर आपका कोई अल्काइल ग्रुप लगा है या नाइट्रो ग्रुप लगा है, ठीक, तो इन सब से ज्यादा प्रायोरिटी हमें किसे देनी है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ये प्रायोरिटी किस चीज के लिए है, नंबरिंग के लिए बाबा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी है फॉर नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग की बात कर रहे हो आप। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा, ठीक, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढोगे आप, ठीक, जिसमें डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो, इंक्लूडेड हो। ठीक, तो हमें दिख रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये है, मतलब दिस इज आवर पेरेंट चेन। ठीक है, अब हमें नंबरिंग करनी है। ठीक, नंबरिंग अगर मैं इस एंड से शुरुआत करूं तो 1 2 3 मेरा जो एल्कीन है, ठीक, उसको 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से शुरू करूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 3 नंबर पर मुझे यहाँ पर Br मिल रहा है। ध्यान से देखिए, यहां से गए 3 नंबर पर एल्कीन, यहां से गए 3 नंबर पे Br। अभी जस्ट बताया कि नंबरिंग करने के लिए प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा दी जाती है एज कंपेयर टू दी सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम वहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम नंबरिंग यहीं से करेंगे ताकि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर जो है वो मिल पाए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन एटम्स हैं टोटल, और नंबरिंग आप इस तरीके से ही करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आई थिंक यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने देखा फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर मेरे पास एल्कीन लगी हुई है। ठीक है, यहां अगर मैं देखूं तो फर्स्ट कार्बन पर मेरे पास Cl लगा हुआ है। ठीक, तो आप कह दोगे कि मैम नंबरिंग यहां से कर दें क्या, नहीं, सेकेंड या डबल या ट्रिपल बॉन्ड को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मुझे यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज आप नंबरिंग अगर आप उल्टी करते तो 1 2 3 नंबर पर आपको एल्कीन मिलता, आपने यहां से करी तो 2 नंबर पे मिला है। ठीक है, तो आपको एल्कीन को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, एल्कीन या एल्काइन को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है एज कंपेयर टू दीज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब कंपैरिजन आ जाएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड खुद में ही। देखो पहला रूल हमारा क्या था, ये 3rd नंबर वाला रूल क्या है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड को और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स को कंपेयर करें तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों में ही प्रायोरिटी चेक करनी हो तब क्या कहानी है। ठीक है, नंबरिंग की बात कर रहे हो आप, तो नेक्स्ट रूल है कि प्रायोरिटी ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज सेम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी बराबर ही होता है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मतलब इस एंड से जाओ तो लोएस्ट नंबर आ जाए या फिर इस एंड से जाओ तो लोएस्ट नंबर आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने इस एग्जाम्पल को देखा तो आपको यही दिख रही है आपकी पेरेंट चेन, है ना, ये रही आपकी पेरेंट चेन। अगर मैंने नंबरिंग यहां से शुरुआत करी तो 1 2 पोजीशन पे मेरा एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है।
ठीक है, यहां से अगर मैं शुरुआत करूं तो 1 2 3, 3 नंबर पे मेरा डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। तो यहां क्या लिखा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डबल बॉन्ड यहाँ दिख गया हमें तो उसके साथ ही हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी है या उसको ही लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो उसे ही लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल बराबर है। हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना होता है कि भाई जिसको पहला लोवेस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसकी और इसकी प्रायोरिटी सेम ही है। अगर हम यहां से चले तो 2 पर आ रहा है, यहां से चलेंगे तो 1 2 3 पर आएगा। तो लोवेस्ट पॉइंट हमारा क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है आपका ये वाला। तो हमारी नंबरिंग जो होगी वो ऐसे ही होने वाली है। आगे बात समझ में आपको? तो दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल बराबर है। हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना है कि भाई एल्कीन या अल्काइन किसी में भी अगर हमें लोवेस्ट नंबर पे मिल जाता है तो हम वहीं से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा सा बट लिख रखा है तो इसका कुछ जरूर बड़ा मतलब होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने, इफ दे हैव सेम नंबर फ्रॉम ईदर साइड। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जब मैंने देखा, ठीक है, अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अगर आप देख रहे हो, ठीक, अगर आप इस एंड से गए लोवेस्ट नंबर मिल गया या इस एंड से गए लोवेस्ट नंबर मिल गया तो वहीं से नंबरिंग करते हैं। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इस साइड से जा रहे हो तो 2 नंबर पे आपका एल्कीन आ जाए, इधर से जा रहे हो तो 2 नंबर पे एल्काइन आ जाए। ठीक है, जब दोनों एंड से जाने पे आपको सेम नंबर मिल जाए तब किसको प्रायोरिटी दोगे? ठीक है, तो ये लिखा है कि बट इफ दे हैव सेम नंबर फ्रॉम ईदर साइड, दोनों साइड से अगर दोनों को सेम नंबर मिल जाता है, ठीक है, तब हमें डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब इन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन। तो इन को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे आइन से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, वाई बाद में ना, इसलिए हमने इन को पहले यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही आप नंबरिंग करोगे। ठीक, इसका एक एग्जांपल देखो फटाफट। अगर हम यहाँ से चलें, ठीक है, तो 1 2 ये हमारी पूरी कार्बन चेन हो गई, पेरेंट चेन हो गई। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो 1 पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करें तो 1 पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक, दोनों की पोजीशन 1 1 ही है, दोनों की साइड जो है वो बिल्कुल सेम मिल गई। ठीक है, सेम पोजीशन मिल गया दोनों एंड से। तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? डबल बॉन्ड को, एल्कीन को। ठीक है, इन को। तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देकर नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने प्रायोरिटी की बात करी कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे फ्रॉम अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ही कंपेयर करना हो तो बेसिकली उनकी प्रायोरिटी बराबर ही होती है। हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना होता है, जहां पर लोवेस्ट नंबर मिल जाए वो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों को सेम नंबर मिल जाता है तो एल्कीन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर एल्काइन। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स और देखते हैं कि आपको ये रूल्स कितने अच्छे तरीके से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये वाला। बताइए चलिए इसका क्या आयोपैक नॉमेनक्लेचर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमें दिख रहा है डबल बॉन्ड, मतलब इसको इंक्लूड करके ही पेरेंट चेन बनानी है। ठीक है, तो आई थिंक यही हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है, नंबरिंग करना शुरू करिए। नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि आपका जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले। राइट, तो हम नंबरिंग यहीं से शुरू करने वाले हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलिए 4 पे मेरे पास एक मिथाइल है, 4 पे मेरे पास एक और मिथाइल है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई 4,4 डाई मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल, 4 4 पोजिशन पे 2 मिथाइल है। ठीक है, और ये है क्या? पेंट है ना, वर्ड रूट हमारा क्या है? पेंट। और हमारा 1 पोजीशन पर एल्कीन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना ये लिख चुके हैं हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, दिस इज योर प्रीफिक्स, जहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात कर ली। अब हम वर्ड रूट लिखेंगे तो हमारा 5 पेरेंट चेन है, 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में, तो हमने पेंट लिख लिया। ठीक है, उसके बाद एन इन आइन क्या है आपका? यहाँ पर एल्कीन है तो हमें इन लिखना है, और वो कौन से पोजीशन पे है ये भी मेंशन करना होता है। तो 1 पोजीशन पे तो हम लिखेंगे पेंट 1 इन। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड रूट है और ये इन हमारा सफिक्स है। तो आई थिंक आपको नॉमेनक्लेचर आ चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं।
अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो मुझे उसको इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा पेरेंट चेन में आएगा ही आएगा। ठीक, अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हो 1 2 3 4, 4 नंबर पे अल्कीन को आपको नंबरिंग मिल रही है, यहाँ शुरू करा तो 2 पे मिल रही है। समझ गए कि अल्कीन को ही हमें लोवेस्ट नंबर देना है, बी आर छोड़ो, है ना, एल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यही नंबरिंग करेंगे हम। ठीक, अब 4 नंबर पे मेरा ब्रोमो है तो हम लिख देंगे 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 पे ब्रोमो है, टोटल कार्बन एटम्स मेरे 6 हैं। ठीक है, तो वर्ड रूट मेरा हो जाएगा हेक्स, और 2 पे मेरे पास एल्कीन है तो हेक्स 2 इन। ठीक है, हेक्सीन, तो हेक्स 2 इन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास अब 2 डबल बॉन्ड है। ठीक, और मैंने कहा था पेरेंट चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आए, तो ये कंप्लीट हमारा पेरेंट चेन है। ठीक, नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर अल्कीन को लोवेस्ट नंबर मिले, तो यहां से देखोगे तो 1 2 पे मिलेगा, यहां से देखोगे तो 1 पे मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है कि अब हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी नंबरिंग। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम पेरेंट चेन पे आएंगे। पेरेंट चेन हमारी 5 कार्बन एटम की है, मतलब कि हम लिखेंगे पेंट। ठीक है, पेंट लिख दिया। उसके बाद एक तो मेरे पास 1 पे इन है, एल्कीन है, और 3 पे भी एल्कीन है। ठीक है, मतलब 2 एल्कीन्स है, मतलब हम लिखेंगे डाइइन। ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 3 पोजीशन पे, तो पेंट 1 3 डाइइन, ये हमारा बन चुका है इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, 1 3 डाइइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, अगर यहां से चले तो 1 2 पे हमारा एल्काइन का लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 पे मिल रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई एल्कीन एल्काइन की प्रायोरिटी सेम होती है, हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, किसी को भी अगर लोवेस्ट नंबर मिले हमें वहीं से नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे 2 पे मिल रहा है, यहाँ पे 3 पे मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर मेरा 2 है, तो लो जी यही हम यहाँ पर नंबरिंग करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, टोटल कार्बन एटम्स मेरे यहाँ पर 8 हैं। ठीक, और कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट के बाद एक तो मेरे पास 2 नंबर पर एल्काइन है, ठीक है, और 5 नंबर पर एल्कीन है। 2 पे एल्काइन, 5 पे एल्कीन। ठीक है, तो दोनों मेंशन करना पड़ेगा। 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, इन, सॉरी आइन है ना, 2 पे मेरे पास एल्काइन दे रखा है। ठीक है, 2 पे आइन है, और यहां पर मेरे पास 5 पे क्या है, इन है। ठीक है, अभी रुको, अब जरा ध्यान से देखना, जब मेरे पास ऐसी कहानी मिल जाए ना तो ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप फॉलो करोगे। ये वाई पहले आता है या ई पहले आता है, पहले इन आता है। ठीक, तो लिखते वक्त जब हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, ठीक है, नंबरिंग का रूल अलग है, जब हम यहाँ पर नेमिंग लिखते हैं तो लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो 5 इन को हम पहले लिखेंगे, 2 आइन को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 इन को पहले लिख लेते हैं, 5 इन और 2 आइन। अब एक और कहानी है यहाँ पर, ध्यान से देखना। सेकेंड कहानी क्या है कि जब यहाँ पर मेरे पास इन और आइन 2 टाइप्स के आपके सफिक्स आ चुके हैं, है ना, दोनों ही सफिक्स हैं। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर आपका जो सेकेंड वाला सफिक्स जो होगा वो ए ई आई ओ यू या फिर वाई से शुरू होता है, तो इससे पहले का जो ई है ये यहाँ से हम इग्नोर कर देते हैं, इस ई को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पर ई आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये सिंपल इंग्लिश ही है। ठीक है, कि यहाँ पर अगर कोई वॉवल है तो उससे पहले आपका एक और वॉवल नहीं आ सकता, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बिकॉज आइन था, वाई से शुरू था, तो मैंने एक इन का ई लास्ट वाला हटा दिया, ओमिट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा कंप्लीट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या बना, ऑक्ट 5 इन, ई नहीं है, ठीक है, 2 आइन। सो दिस इज आवर कंप्लीट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इस वाले क्वेश्चन का। आगे बात समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पर। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए एक बार। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई अगर हम यहाँ पर नंबरिंग शुरू करें तो यहाँ पर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ शुरू करें तो यहाँ पर 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को नंबर सेम मिला है तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने नंबरिंग यहीं से शुरू करी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल 5 कार्बन एटम है तो हमने पेंट लिख दिया। ठीक, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा है ही नहीं। ठीक है, 1 पे इन है और 4 पे आइन है। ठीक, और लिखते वक्त हम इन को पहले लिखते हैं, आइन को बाद लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पेंट 1 इन और ये ई मैं ओमिट कर दूंगी और ये लिख देंगे 4 आइन। आगे आपको नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन के ई को ओमिट किया है बिकॉज यहाँ पर आइन भी आ चुका है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 2 पे एल्कीन मिलेगा, यहाँ से करें तो 1 पे मिलेगा, तो लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमने नंबरिंग शुरुआत कर दी यहाँ से। ठीक है, चलिए अब टोटल कार्बन आइटम्स है मेरे 7, 7 का मतलब होता है हेप्ट। ठीक है, 1 पे आइन है और 5 पे मेरा ईन है। ठीक है, 1 पे आइन और 5 पे ईन। ठीक, लिखते वक्त हमें ईन को पहले लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेप्ट 5 ईन, ई को ओमिट कर दिया, और 1 पे क्या है, आइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 2 पे एल्कीन आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 पे आएगा, तो लोवेस्ट नंबर मिल रहा है भैया, यहीं से शुरू करना है। ठीक है, एकदम आसान आसान। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने कार्बन आइटम्स हैं, 6, मतलब कि हेक्स। ठीक है, 1 पे ईन है और एक 4 पे भी ईन है। ठीक है, 1 और 4 दोनों पे ही एल्कीन दे रखा है, मतलब डाईन हो गया। ठीक है, तो 1 और 4 पोजीशन पे डाईन आ गया। ठीक है, ये लिख दिया हमने। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए, अगर हम पेरेंट चेन देखें तो हमें वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए। सो यही वाली हमारी पेरेंट चेन है, और डबल बॉन्ड को हमें लोवेस्ट नंबर देना है, तो हम नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है। ठीक है, 4 5 और 6। ठीक, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, 5 पे मेरे पास 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, 5,5 डाई मिथाइल। 5 पे मेरे पास 2 मिथाइल लगे हैं, 5 5 डाई मिथाइल। ठीक, मेरे पास टोटल 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो हेक्स, और 1 पे मेरे पास क्या है, ईन। ठीक है, हेक्सीन, हेक्स पे हेक्स कार्बन आइटम्स हैं आपके पास, टोटल 6 हैं, और 1 पे आपका एल्कीन लगा हुआ है। सो दिस इज आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस वन। इतना क्लियर है सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 9th वाले क्वेश्चन पर। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 3 डबल बॉन्ड्स दे रखे हैं, हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ पाए। ठीक है, अगर हम देखें पेरेंट चेन कौन सी हो सकती है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, तो हम समझ गए भाई यही वाली हमारी पेरेंट चेन। ठीक है, ये हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा है। नंबरिंग शुरू करो, देखो 1 नंबर पे यहाँ पर भी एल्कीन, 1 नंबर पे यहाँ पर भी एल्कीन। ठीक है, तो बिल्कुल मामला सेम है, कहीं से भी कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और 7, हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप देखेंगे कि भाई कौन सा आपका अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो 4 नंबर पे मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, अभी तक देखा क्या इसको आपने? देखो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन आइटम्स हैं, अगर ये हमने एल्कीन ना लिखते और अगर हम ये लिखते सिंपल इतना, ठीक है, तो ये होता मेरा CH2 CH3, मतलब इथाइल ग्रुप। ठीक है, इथाइल होता, बट अब ये डबल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये आपका इथीन से इथाइल बना था, याद करो, मीथेन से मिथाइल। ठीक है, मीथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, यही था हमारा। ठीक है, तो ये इथीन है ना, तो इथीन से बनता है अब इथीनाइल। ठीक, ये इथीन से क्या बनेगा, इथीनाइल। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इथीन और आइल ऐड करेंगे, लेकिन वही कहानी कि यहाँ पर Y है, यहाँ पर E है, तो E मुझे ओमिट करना पड़ता है, और ओमिट करके ये बन जाता है इथीनाइल ग्रुप। ठीक, तो वही सेम कहानी थी हमारी, जैसे हम एल्केन को एल्काइल ग्रुप बनाते थे, तो यहाँ पर इथीन को इथीनाइल बना देंगे। ठीक है, ओके जी, अब लिख लो, 4 पे मेरे पास क्या है, इथीनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो 4 पे क्या है, इथीनाइल हो गया। अब 7 कार्बन आइटम है, मतलब कि हेप्ट। ठीक है, 1 और 6 पोजीशन पर डाईन है, तो हेप्ट 1 6 डाईन। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, बट खतरनाक है नहीं, ध्यान से देखिएगा बस। ठीक, सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, इंक्लूडिंग डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो सकती है। यहाँ शुरू करूँ मैं अगर, तो 1 2 3 4 5 तक तो जाना ही है। अगर मैं यहाँ गई तो 6 7 पे हमारी पेरेंट चेन खत्म। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं 5 के बाद 6 7 8 9, तो मुझे यहाँ पे 9 कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। ठीक, अगर हम ये जाएं 1 2 3 4 5 के बाद 6 7 8, तो यहाँ पर 8 ही मिल रहे हैं। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स क्या हुई, 9 वाली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा पेरेंट चेन है। ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर, अल्काइल ग्रुप्स हैं। चलिए अब इस पेरेंट चेन की नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करोगे ताकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। यहाँ से शुरू किया तो 1 2 2 पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 पे आएगा। समझ गए भैया, 1 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और 9।
ठीक है, ये लिख लिया। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम ये लिखने हैं। 4 पे क्या है, ये CH2CH3, ये इथाइल है। 5 पे क्या है, देखो अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर आपके पास इथीन थी, ठीक है, इथीन क्या है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इससे अगर हम एक H हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या ये यही है ना, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, तो इथीन से बन जाता है इथीनाइल। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है, दिस इज इथाइन, ठीक, इथाइन है ये। इथाइन से क्या बन जाएगा, इथाइन से बन जाएगा इथाइनाइल। ठीक है, एल्केन से एल्काइल ग्रुप, एल्कीन से एल्कीनाइल ग्रुप, ठीक है, और एल्काइन से एल्काइनाइल ग्रुप। आ रहा है समझ में, यहां पर लिख लो, यहां लिख लीजिए आप कहीं ब्रैकेट में। ठीक है, एल्केन से क्या बनता है आपका, एल्काइल, एल्कीन से क्या बनेगा, H हटाया तो एल्कीनाइल, और एल्काइन से क्या बनेगा, एल्काइनाइल। ठीक है, इतना आप यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इथीन से हमने इथीनाइल बना दिया था। चलिए बच्चों, आते हैं वापस यहाँ पर। तो मेरा 5 पोजीशन पे ये वाला कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अब ये आपका इथाइन है, तो इथाइन से क्या है, इथाइनाइल। ठीक है, इथाइनाइल। चलिए, लिखते वक्त हमेशा हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 4 इथाइल और ये 5 इथाइनाइल। ठीक, ये हमारा एक इथाइल है और एक इथाइनाइल है। पहले कौन सा आएगा, ETHY तक तो कॉमन ही था, फिर N है, यहाँ पर L है, पहले कौन सा आता है, L पहले आता है या N पहले आता है, L आता है ना, तो मुझे पहले इथाइल वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है, और 5 पे क्या है, 5 पे इथाइनाइल। ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। अब ये है क्या, 9 कार्बन एटम से मतलब कि नॉन, ठीक है, और 1 पे अल्कीन है और 7 पे अल्कीन है। ठीक है, तो 1 7 पे क्या है मेरा पास, डाइईन है। तो ये मैंने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इसका भी लिख दिया। मेरे ख्याल से अब आपको ये एल्कीन्स की या एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर आ चुका है समझ में। ठीक है, अब जैसे मैंने पिछली क्लास में पहले कंप्लीट एल्केन्स पढ़ाया था आपको, फिर हमने साइक्लो एल्केन्स के बारे में बात किया था, वैसे ही अब हम यहाँ पर एल्कीन्स और एल्काइंस कर चुके हैं। अब हम साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्काइंस पर चलते हैं। ठीक है, एक रिंग के अंदर अगर यही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आखिर उनमें कोई चेंजेस आते हैं क्या, चलिए उसको देखते हैं आप। ठीक, चलिए बच्चों, तो सबसे पहला रूल हमारा साइक्लो एल्कीन्स के लिए, ठीक है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए क्या है, नंबरिंग प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक, कि किसको आखिर आप नंबरिंग दोगे, तो नंबरिंग प्रायोरिटी गिवन टू डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड एज कंपेयर टू अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अगर हमें नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करने के लिए हमें मैक्सिमम प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को एज कंपेयर टू दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, तो जैसे कि अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये मेरे पास एक साइक्लिक रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब आप नंबरिंग शुरू करोगे ना, तो नंबरिंग हमें ऑलवेज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक, अगर BR है तो BR से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम नंबरिंग दे सकते हैं, पहले इसको 1 और फिर 2 और फिर 3। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम जब हमने 1 इस पे लिख दिया तो वो डबल बॉन्ड पर आ ही चुका है। ठीक, अब हम इसको दे देते हैं ताकि सब्स्टिट्यूएंट को भी हमारा लोवेस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, अरे बाबा, मैंने जब साफ साफ लिखा कि नंबरिंग प्रायोरिटी गिवन टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम कंप्लीट डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले अगर इसको 1 दिया है इसको ही 2 देना पड़ेगा, इसको 1 दिया इसको ही 2 देना पड़ेगा। ठीक, इसको एक कार्बन देखकर दूसरे पे नहीं भाग सकते हो आप। ठीक है, तो कंप्लीट डबल बॉन्ड को पहले नंबर दोगे, उसके बाद हम वहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो बताता है अबाउट पेरेंट चेन। ठीक, कि जब हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये साइक्लिक रिंग की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि आपकी साइक्लिक रिंग से कोई ना कोई चेन भी जुड़ी होती है। ठीक, और आप कंफ्यूज होते हो कि पेरेंट चेन हम किसको लें, रिंग को लें या फिर हम स्ट्रेट चेन को लें। ठीक है, तो हमें पेरेंट चेन सिलेक्शन अगर करना है कि रिंग को लें या फिर स्ट्रेट चेन को लें, तो सिंपल ये चीज फॉलो करनी है जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, है ना, ये बात मैं बता चुकी हूँ साइक्लो एल्केन्स के लिए, वैसा ही साइक्लो एल्कीन्स के लिए। ठीक, आपको देखना है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको ही पेरेंट चेन मानेंगे, चाहे वो रिंग में हो चाहे आपकी चेन में हो। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसको ही पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक, अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो हम नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन एटम देखते हैं कि भाई मैक्सिमम कार्बन एटम जिसमें है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम जहां पर दिख रहा है आपको, वही आपकी पेरेंट चेन है। ठीक, जैसे कि ये रहा आपका एग्जाम्पल।
ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो आपका जो ये 6 मेंबर्ड रिंग है इसमें 6 कार्बन एटम और इससे जुड़ा है मेरे पास 2 कार्बन एटम का और जो कि डबल बॉन्ड है। ठीक, तो ये हमारा पेरेंट चेन होगा या ये हमारा पेरेंट चेन होगा। देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाद में देखोगे आप, उससे पहले देखना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, और यहाँ पर मुझे डबल बॉन्ड बाहर दिखा है। ठीक, इसका मतलब यही मेरी पेरेंट चेन होगी अब। ठीक है, यही पेरेंट चेन है। अब बताओ नंबर में 1 2 ऐसे करूं या 1 2 अपोजिट करूं। जहां पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसको हम लीस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो 1 मैंने इसको ही लिखा ताकि इससे आपका ये वाला सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। ठीक, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है। अब ये एक अल्काइल ग्रुप बन चुका है, मतलब कि दिस इज साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। ठीक है, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। अब दिस इज एक्टिंग एज सब्स्टिट्यूएंट और ये हमारा यहाँ पर पेरेंट चेन। ठीक, तो बेसिकली हमारे यही 2 रूल्स काम आएंगे साइक्लोएल्कीन्स या अल्काइंस के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के लिए, और बाकी के रूल्स वही हैं आपके जो अभी तक हम पढ़ते आ ही रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिख रखे हैं। आई थिंक टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, तो काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा है। एक साइक्लिक रिंग है और आपके पास इस साइक्लिक रिंग के अंदर ही डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कैसे करोगे आप, डबल बॉन्ड को ही आपको प्रायोरिटी देनी है ताकि उसको लीस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो दिस इज साइक्लो। ठीक, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो लगाना पड़ेगा। ठीक है, साइक्लो, और 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, और 1 से मेरा एल्कीन है तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम, तो इसकी नंबरिंग अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताई आपको कि पहले एल्कीन को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो एल्कीन को कंप्लीट नंबर कर दिया, उसके बाद हम इस पे गए। ठीक है, तो पहले हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है हमारा ब्रोमीन, तो हम लिख देंगे कि भाई 3 ब्रोमो, 3 नंबर पे ब्रोमो है। ठीक है, अब ये है क्या, दिस इज साइक्लो। ठीक है, साइक्लो, 3 कार्बन एटम्स हैं तो साइक्लोप्रोप। ठीक, 1 पे है मेरा एल्कीन तो साइक्लोप्रोप 1 इन, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, 3 ब्रोमो जो है मेरा, ठीक, ये भी प्रीफिक्स है। साइक्लो हमें प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर भी साइक्लिक रिंग आती है तो हमें साइक्लो लिखना पड़ता है, वो भी प्रीफिक्स ही है। प्रॉप हमारा वर्ड रूट है और इन हमारा सफिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ऐसे नंबर करना है कि डबल बॉन्ड्स को लीस्ट प्रायोरिटी मिले। ठीक है, लीस्ट नंबर मिले। ठीक, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 तो 3 4 5 यही ऑप्शन है, बाकी और कोई ऑप्शन क्या है। यहाँ से अगर आप शुरू करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तब भी 1 4 पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो यही मेरे पास एक नंबरिंग है जिसमें दोनों हम एल्कीन्स को लीस्ट नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज साइक्लोहेक्स, कोई आपका अल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है, तो साइक्लोहेक्स 1 और 4 पोजीशन पर मेरे पास डाईईन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड्स को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 और 4, 1 और 3 पे मेरे पास डाईईन आ गया। तो ये भी हमारे पास हेक्सीन है, साइक्लोहेक्स। ठीक है, 1 और 3 पे डाईईन, तो 1 3 डाईईन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड को मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अब कंफ्यूजन आएगा कि हम 1 2 ऐसे करके लिखें, ठीक, या फिर हम इसको उल्टा लिखें ऐसे 1 या फिर 2। ठीक है, तो एल्कीन को हमें लोवेस्ट प्रायोरिटी देनी थी, वो बात तो ठीक है, दोनों ही केसेस में आप लोअर प्रायोरिटी दे रहे हो, बट जहां पर आपका एल्कीन पे Cl लगा हुआ है, एक ग्रुप अटैच्ड है, एक ब्रांच है, इसका मतलब उसको हमें यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें, ठीक, कि हमने इसको लीस्ट प्रायोरिटी दे दी 1 2, तो ये हमें 3 लिखना पड़ेगा, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये हम नंबरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ऐसे करने से हमारे पास जो ब्रांच है वो 1 नंबर पे और 6 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, अगर आप अपोजिट लिखते हैं, आप 1 यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 पे आता ये, और फिर ये हमारा BR 3 पर आता। ठीक, अब आप मेरे से लोवेस्ट सम रूल बिल्कुल मत कह देना। ठीक, मैंने कहा था लोवेस्ट सम रूल से पहले आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहीं पे सारा खेल खत्म है। ठीक है, तो इसी से समझ जाएंगे कि भाई यही फॉलो करना है आपको, ये वाला नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और ये जो नंबरिंग हमने करी है वो बिल्कुल सही करी है। ठीक है, तो 1 पे मेरा क्लोरो है, 6 पे मेरे पास ब्रोमो है। ठीक, लेकिन लिखते वक्त हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसका मतलब मुझे BR और Cl में ब्रोमो क्लोरो में ब्रोमो पहले लिखना पड़ेगा, तो 6 ब्रोमो। ठीक है, 6 ब्रोमो, 1 पे क्लोरो। ठीक है, और है क्या ये साइक्लो
हेक्स 6 कार्बन एटम है, तो साइक्लोहेक्स और 1 पे ही एल्कीन है, तो नीचे लिख देती हूं मैं साइक्लोहेक्स 1 इन। आप सीधे लिख देना, स्पेस नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब मेरे पास 4 कार्बन एटम्स का एक रिंग दे रखा है जिसमें एल्कीन है, यहाँ पर Br है। नंबरिंग करोगे ऐसे कि एल्कीन को लोएस्ट नंबर मिल पाए। ठीक, अगर हम 1 2 ऐसे लिख दें तो 3 4 नंबर पे Br आएगा। ठीक, अगर हम उल्टा नंबरिंग करते हैं कि भाई यहाँ पे 1 यहाँ 2 लिखे तो 3 नंबर पे Br आ रहा है, तो ये अच्छा हुआ कि एल्कीन को भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है और हमारे Br को भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, सो दिस नंबरिंग एकदम परफेक्ट है। चलिए, तो 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो लिख दिया मैंने यहाँ पर। और है क्या, ये साइक्लोब्यूट, 4 कार्बन एटम है तो साइक्लोब्यूट, और ये 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेरे पास ये साइक्लिक रिंग है, हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को पहले, तो या तो हम 1 2 ऐसे लिखें, 3 4, या तो ये नंबरिंग कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे 1 ना लिखकर हम 1 यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आया। ठीक, एल्कीन को अगर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी तो अल्काइल ग्रुप, सॉरी जो हमारा Cl वाला ग्रुप है वो यहाँ पर 1 पोजीशन पे है और 4 पोजीशन पे है। ठीक है, अगर हम उल्टा नंबरिंग करके चलते हैं, अगर हम ऐसे करके चलें 1 2 3 और 4, ठीक है, तो मेरे एल्कीन को भी लोवेस्ट नंबर मिल गया है और यहाँ पर जो आपका Cl है वो आ रहा है 2 और 3 पोजीशन पे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैटर करता है। ठीक, लोवेस्ट सम रूल नहीं मैटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 में पहले कौन जीतेगा, ये वाला। ठीक, तो हम समझ गए कि भाई हमें जो नंबरिंग करनी है वो ऐसे ही करनी है कि आपका लोवेस्ट वाला फॉलो हो पाए। इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3, इसको 4। अब ये मत कर देना कि 1 के बाद इसको 2 दे दो, पूरी एल्कीन को ही आप 1 2 देते हो। ठीक है, कंप्लीट एल्कीन को ही पहले मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। ओके जी, नेमिंग करते हैं। तो मेरे पास एक 1 पे क्लोरो है, एक 4 पे क्लोरो है, तो हम लिख सकते हैं 1,4 डाई क्लोरो। ठीक है, 1 4 पे डाई क्लोरो है और ये है साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट 1 पे ही इन है, साइक्लोब्यूट 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड ये रहा। नंबरिंग देखते हैं। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करी 1 2, ठीक, तो इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा तो एल्कीन को तो लोवेस्ट नंबर मिल गया और मेरे पास जो यहाँ पर हैलोजेंस लगे हुए हैं उसको क्या क्या नंबर मिल रहा है, 3, फिर से 3 इस वाले को और इसको 4। ठीक है, अगर हम उल्टा नंबरिंग करके चलें, ठीक, नंबरिंग अगर हम ऐसे करें 1 2 3 और 4, ठीक है, तो क्या मिलेगा 3 और 4 4। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये तो सेम था, बट यहाँ से हमने पता चल गया कि हमें यही वाली नंबरिंग जो है वो करनी है। ठीक, यही वाली आपको करनी है। तो करेक्ट क्या है, 1 2 3 4, ये है हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। तो मेरे पास 4 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो आइडो, दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम अल्फाबेटिकली लिख लेंगे। तो ब्रोमो क्लोरो आइडो में पहले क्या आएगा, ब्रोमो आएगा। ठीक है, तो 4 ब्रोमो। ठीक, क्लोरो आइडो में पहले क्लोरो आएगा, 3 क्लोरो और 3 पे ही मेरा आइडो है। ठीक है, साइक्लोब्यूट 4 है, साइक्लोब्यूट 1 इन। ठीक है, साइक्लोब्यूट 1 इन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है और रिंग के बाहर एल्कीन है, तो ये वही वाली कहानी आ गई। पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या पेरेंट चेन, हमारी ये रिंग है। मैंने कहा था जहाँ डबल बॉन्ड होता है ना, ठीक, वही हमारा पेरेंट चेन है। तो यहाँ पर पेरेंट चेन ये छोटी सी है, ये हमारा एक ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, नंबरिंग कैसे करोगे इस एल्कीन की, ऐसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि इस ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल पाए। ठीक, तो 1 पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, 1 पे है मेरे पास साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल, बिकॉज इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, और ये क्या है, इथीन। ठीक है, मैथ एथ इथीन है ना, तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है आपका, तो एथ से इथीन हो जाएगा। डन। 10th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन मेरे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है, यही हमारा पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग कैसे कर सकते हो आप, 1 2 3। ठीक है, तो हमारे रिंग को, मतलब हमारे डबल बॉन्ड को भी लीस्ट नंबर मिल चुका है और हमारा जो ग्रुप है उसको भी 3 नंबर मिल गया। अगर आप ऐसे करते 1 2 3 4 5 6, तो हमारे एल्काइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर नहीं मिल पाता। ठीक, सो दिस इज द राइट वे ऑफ नंबरिंग। लिखते हैं फटाफट। 3 पे क्या है, CH2CH3, मतलब 3 पे है मेरे पास इथाइल, तो 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल, और ये क्या है, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स
हेक्स, 1 पे इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। सिंपल सा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर था। 11th क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 मेंबर्ड रिंग ये रही और ये डबल बॉन्ड है विच इज द पेरेंट चेन, जहां पर एल्कीन है, रिंग हमारी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट काम करेगी, तो ये पेरेंट चेन है। नंबरिंग कैसे करोगे कि आपको इसको लीस्ट नंबर देना पड़े, तो 1 2 3 यहीं से शुरू होगा। तो 2 पे मेरे पास क्या है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रॉप 1 इन, 3 कार्बन एटम से मतलब प्रॉप 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एल्कीन इस रिंग में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यही हमारी पेरेंट चेन है। भले ही यहाँ हमारा 1 2 3 नंबर का एक रिंग है, 3 कार्बन एटम्स का रिंग है, और 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स का आपका चेन है। मैंने कहा था कि सबसे पहले देखना होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उसको ही पेरेंट चेन लेंगे। ठीक, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखोगे आप, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसको ही पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते कि भाई ये 3 और ये 4, तो ये वाला हमारा पेरेंट चेन होता। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है तो यही मेरी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो मुझे नंबरिंग कैसे करना पड़ेगा, पहले मुझे नंबर इस एल्कीन को ही करना पड़ेगा और फिर मुझे इसे करना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर पर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स का एक अल्काइल ग्रुप है, तो 3 नंबर पे है मेरे पास ब्यूटाइल। ठीक है, और ये क्या है, साइक्लो प्रॉप 1 इन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 एल्कीन्स हैं, यही हमारी पेरेंट चेन है। नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। ऐसे ही क्यों किया है मैंने, इसको हम अपोजिट ऐसे भी कर सकते थे भाई, कि यहाँ 1 2 3 4 5 कर दूं मैं। ठीक है, ऐसे भी कर लो, देख लो एक बार। अगर मैंने ये नंबरिंग करी तो इससे हमें क्या क्या मिला, एल्कीन को मिल रहा है 1 नंबर, दूसरी एल्कीन को मिल रहा है 4। पहले तो आपको एल्कीन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, और एल्कीन के बाद 5 मिल रहा है मेरे एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, अगर हम अपोजिट लिखें, ठीक, अगर हम नंबरिंग ऐसे ना करके ऐसे करें 1 2 3 4 और 5, ठीक, कि 1 और 3 पोजीशन पर मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है। चलिए 5 पोजीशन पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 5 पे है मेरा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, और ये है क्या खुद साइक्लो पेंट, 5 कार्बन एटम है, तो साइक्लोपेंट 1 और 3 पे डाइइन है, 1 3 डाइइन। ये रहा हमारा आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पर। देखिए 14th क्वेश्चन जो है वो बेसिकली 13th के जैसा ही है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, दोनों ही रिंग्स में डबल बॉन्ड है। ठीक, तो पेरेंट चेन किसको मानेंगे, अभी तक हमने देखा था कि पेरेंट चेन उसको मानते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, अब दोनों में ही है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें 5 है, इसमें हमारे 3 है, इसका मतलब ये हमारी पेरेंट चेन होगी और ये होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दिस विल बी योर सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके हिसाब से आप मेरे ख्याल से इजिली कर लोगे। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, तो पहले तो हम अपनी पेरेंट चेन की नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो पेरेंट चेन में नंबरिंग हमें सबसे पहले शुरुआत वहां से करनी है जहां पर डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बात है हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो 4 से मेरा ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 से मेरा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मुझे इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 से क्या जुड़ा है, ठीक, इस 4 ये वाला 4 कार्बन आइटम ये वाला है। ठीक, इससे क्या जुड़ा है मेरे पास ये वाला, जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसको हम 1 नंबर देते हैं, फिर हम यहाँ पर करेंगे 2, फिर हम यहाँ पर करेंगे 3। ठीक, अब ये मत कहना मेरे से कि मैम डबल बॉन्ड है उसको आप 1 दे दो। ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसे हमें 1 देना पड़ेगा और ये इस तरीके से ही नंबरिंग चलेगी। ठीक है ना, ओके। तो 4 से मेरा ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, बट 2 नंबर पे मेरे पास ये एल्कीन है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोप। ठीक है, 2 पे इन है, साइक्लोप्रोप 2 इन आइल। ठीक है, मतलब प्रोपाइल था और उसमें इन है तो इनाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इन में ई मैं नहीं लिखूंगी और इसके बाद हम लिख देंगे
तो 4 नंबर पे जुड़ा है मेरा क्या, ये वाला ग्रुप जो कि एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप था, लेकिन 2 नंबर पे एल्कीन भी है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोप 2 इनाइल लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कर लिया है। अब हम अपने पेरेंट चेन पे आ जाएंगे। तो पेरेंट चेन मेरी क्या है, साइक्लोपेंट 1 इन। ठीक, नीचे लिख देती हूँ मैं साइक्लोपेंट 1 इन, सिंपल था कहानी। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा 15 16 को बाद में करेंगे, पहले 17 देख लो क्योंकि इससे सिमिलर ही है। ठीक, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अब पेरेंट चेन क्या होगी, पेरेंट चेन वो होगी जिसमें डबल बॉन्ड है। नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा कम से हमें मतलब नहीं। अब हमारी पेरेंट चेन ये है और ये एक्ट करेगा एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सो दिस इज आर सब्स्टिट्यूएंट नाउ। ठीक, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, चलिए नंबरिंग इसके करें पेरेंट चेन की, तो 1 2 3 ऐसे ही करोगे आप। 3 नंबर पर मेरे पास क्या है, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है, तो 3 साइक्लोपेंटाइल। ठीक, लिख लीजिए क्या है ये, 3 साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, और ये है क्या, साइक्लोप्रोपिनाइल। ठीक है, अब लिख देंगे हम साइक्लोप्रोप और 1 इन, सिंपल साइक्लोप्रोपीन है। ठीक है, तो 1 पे इन है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट था तो हमने पेंटाइल लिख दिया, एल्काइल ग्रुप है। ये हमारा पेरेंट चेन है तो मैंने प्रोपीन लिख दिया। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन में देखो, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 यहाँ 4 ही आ रहे हैं। ठीक, तो हम समझ गए भाई नंबरिंग ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5। अरे इधर से भी करो तो सेम ही है ना, दोनों साइड से सेम ही था। ठीक, अब देखो ये पेरेंट चेन है और 3 नंबर पर मेरे पास ये वाला ग्रुप अटैच्ड है। क्या आप इस ग्रुप से फेमिलियर हो? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसी क्लास में मैंने आपको सिखाया था, अभी जस्ट एक पेज पहले, कि अगर आपकी कोई चेन होती है और चेन से अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा हो डबल बॉन्ड, ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि ये इथीन होता है और ये इथीन से इथिनाइल हो गया। ठीक है, लेकिन ये और ये डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पर क्या था कि जहां से आपका कार्बन एटम जुड़ा है ना वहां पर एल्कीन है, बट यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड आपका एल्कीन ही है। आ रहा है डिफरेंस समझ में? यहाँ पर हमारा ये कार्बन था पेरेंट चेन का और पेरेंट चेन के नेक्स्ट कार्बन से एल्कीन था। ये मेरा पेरेंट चेन से ही कार्बन आपका एल्कीन जुड़ा हुआ है। ठीक, पेरेंट चेन के कार्बन से ही एल्कीन जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इस टाइप को हम कहते हैं एल्किलिडीन। ठीक है, ये कैसा टाइप है हमारा, अगर ऐसा मामला है, ठीक है, अगर ये मामला है हमारा तो इसको अब हम कहेंगे क्या, एल्किलिडीन। ठीक है, अच्छा इससे एक ही कार्बन है, इस पेरेंट चेन से एक ही कार्बन जुड़ा है ना, एक कार्बन मतलब कि मिथाइल से बना होगा। ठीक, एल्किलिडीन कहेंगे हम इसके, मिथाइलिडीन। ठीक, मिथाइल से मिथाइलिडीन हो जाएगा, मिथाइलिडीन। ठीक, अच्छा इस मिथाइलिडीन को कभी कभी मिथाइलिन भी लिखा होता है, तो दोनों सेम चीज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, मिथाइलिडीन लिखा हो या फिर मिथाइलिन लिखा हो, दोनों सेम है। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक कार्बन की जगह अगर 2 कार्बन होते तो इथाइलिडीन हो जाता। ठीक, आ गया समझ? तो हम इसकी फटाफट नेमिंग कर देते हैं। 3 पोजीशन पे क्या है हमारा, मिथाइलिडीन, या फिर हम इसको मिथाइलिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मिथाइलिन भी लिख सकते हो। ठीक, और ये है क्या, पेंट 1 और 4 पोजीशन पे डाइईन है, तो पेंट 1 4 डाइईन। ठीक है, पेंट 1 4 डाइईन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन एटम है। ठीक, और यहाँ पर भी एल्काइन है, यहाँ पर भी एल्काइन है। अगर नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हो आप तो 1 पे आया, यहाँ से करोगे तो भी 1 पे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज हमने सेम टू सेम लिख दिया है भैया यहाँ पे नंबरिंग। ठीक, अब यहाँ पर 5 पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। ठीक, अब ये क्या है, पेरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा है वही डबल बॉन्ड है, यही वाली कहानी। बस यहाँ पर एक मिथाइल था, एक ही कार्बन था, तो हमने मिथाइलिडीन कह दिया। ठीक, अगर ये कहानी ऐसी होती कि 2 कार्बन एटम आ जाए तो इसको हम कहेंगे अब इथाइलिडीन। ठीक, तो ये इथाइलिडीन है अब। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि भाई 5 इथाइलिडीन। ठीक है, बाकी क्या है हमारा 8 कार्बन एटम है, तो ऑक्ट 1 और 7, सॉरी एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 8 9 गलती से हो गया, 8 9 9 कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 9 कार्बन एटम्स के लिए नॉन। ठीक, 1 और 8 पोजीशन पे मेरे पास एल्काइन है। ठीक है, तो नॉन 1 एंड 8 पोजीशन पे क्या है, आइन, नॉनाइन।
ठीक है, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो चुका है साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। तो बेसिकली जो भी रूल्स थे वो मैंने आपको रूल्स भी यहाँ पर बता दिए और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी कर लिया, ठीक, और आज की क्लास में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कर लिया है, ठीक, साइक्लिक रिंग्स भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है एल्केन एल्कीन एल्काइन की या फिर साइक्लो एल्केन साइक्लो एल्कीन्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अब हम थोड़ा सा एक हायर लेवल पर ले जाने वाले हैं इस आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप घुसने वाले हैं अब। ठीक, अभी तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। ठीक, अब अगली क्लास से फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो हम जानेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो वेट करिए थोड़ा सा और मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक की अगर आपने कोई भी क्लास मिस करी है ना तो प्लीज़ मिस मत करिए। आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़िए। आप रैंडमली अगर कोई भी लेक्चर देखने लग जाओगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हर चीज़ रिलेटेड है एक दूसरे से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही रिलेटेड है। ठीक, तो बिल्कुल आप लाइन वाइज जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ मुझे फॉलो करते जाइए और आपके ऑर्गेनिक क्लास में बढ़िया हो ही जाएगी, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ। आपको मज़ा आने लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप्स के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो अभी हमारा ये वाला चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, तो फटाफट हम कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।